हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की वीडियो लेक्चर 3 के क्लास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है कि ताकि मैं यूट्यूब पे कुछ फ्री क्लासेस 10th के लिए प्रोवाइड करूं, या जैसे जैसे 11th हो या 12th हो। तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इसकी आवश्यकता हो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc। मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की वीडियो लेक्चर 3 का क्लास करेंगे। ट्रिगो वीडियो 3। तो अगर आप वीडियो 3 का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले मैं छोटा 2 और 3 मिनट का वीडियो 1 और वीडियो 2 जो है ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस का डाला है। तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ये वाले फार्मूला होता है बच्चे की, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है, इस बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक एक करके अल्टरनेटिव प्रूफ बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फार्मूला, तो ये हमारा फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 1 है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अगर कॉस में 90 माइनस थीटा का बात करें तो वो साइन थीटा होगा स्टूडेंट्स। तो ये इसको मैं प्रूव करूँगा और ये आप घर में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैंने बना लिया। ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब बात करेंगे तो एक एंगल 90 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो एक एंगल तो 90 होना ही है। तो कहीं भी मेरा मन है, या तो A को थीटा मान ले या C को थीटा मान ले। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को C को थीटा मान लेते हैं। C पे एंगल थीटा मैंने डाल दिया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। ये B पे 90 है, थीटा है, तो बोलो बच्चे ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल ए कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। एंगल ए 90 माइनस थीटा, बी 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे थीटा है। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर कैसे है, ये सिमिलरली लिख लेंगे। तो अब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। 90 माइनस थीटा भी तो एक एंगल ही है ना दोस्त। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्वेश्चन क्या बोला कि साइन थीटा ही बोला। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। तो जब 90 माइनस थीटा का बात करेंगे, ये ABC ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा का बात करेंगे ABC ट्रायंगल में, तो ये 90 माइनस थीटा तो बेस हो जाएगा। तो हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपन। और हाइपोटेनस तो जानते ही 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो AC अपन का हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया, BC बाय AC आया। BC बाय AC। सिमिलरली मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालता हूँ। कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस। जब थीटा का बात करेंगे तो बेस अपना क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, अपना बेस BC हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये AC अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा भी BC बाई AC के इक्वल है, और कॉस थीटा भी BC बाई AC के इक्वल है। अगर दोनों को कंपेयर करें, ये 1 अगर मान लें और इसको 2 मान लें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। हैंस प्रूव्ड हो गया। ये मेरा काम प्रूव्ड हो गया। अगर ये प्रूव्ड हो गया तो हम सिमिलरली ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक्चुअली हमको 90 माइनस थीटा के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है 10th में, आगे और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्लेनेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़ा दिया। तो मतलब हमने क्या देखा कि 90 माइनस थीटा में साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये पहला फॉर्मूला का टाइप था। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला का टाइप देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला का टाइप अब हम आपको बता देते हैं फिर से दोस्त। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अगर दूसरा का बात करें तो दूसरा हमारा 10 में होता है। 10 90 माइनस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा अपना क्या होगा, कॉट थीटा होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। या सिमिलरली इट इम्प्लाई दैट कॉट में अगर एंगल 90 माइनस थीटा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा।
किसी एक का प्रूफ कर लेंगे और दूसरा हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको फिर से वही तरीका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा डाले तो ऑब्वियस है ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अब हमको 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा दोस्त। 10 90 माइनस थीटा, भाई तो 90 माइनस थीटा भी तो एक एंगल ही है ना। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा 10 थीटा। 10 थीटा क्या होता है दोस्त? 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा जब होगा तो AB आपका क्या हो जाएगा? AB तो बेस हो जाएगा। तो बेस तो AB हो गया। अब परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC परपेंडिकुलर हो गया बेचारा। अब आते हैं कॉट थीटा का बात। कॉट थीटा पता है ही, बेस बटा परपेंडिकुलर। जब कॉट थीटा का बात करेंगे तो BC बेस हो जाएगा ना, और परपेंडिकुलर तब AB हो जाएगा। कहने का मतलब फिर दोनों को कंपेयर करो। इट इम्प्लाई डेट 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के बराबर हो गया। हैंस अपना ये प्रूव्ड हो गया, ये अपना काम प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला पे आएंगे। हाँ, अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक क्या होता है सर? सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस तो आपका AC हो गया। 90 माइनस थीटा के केस में बेस क्या हो जाएगा? AB आपका बेस हो जाएगा। तो ये सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाला। उसी तरह से कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो AC है। थीटा का जब बात करेंगे तो BC आपका बेस, तो परपेंडिकुलर AB। दोनों को फिर कंपेयर मारो, दोनों को कंपेयर मार दो। कंपेयर जैसे ही मारोगे कि सेक 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त? कोसेक थीटा हो गया। अपना तो काम यही था ना, हैंस प्रूव्ड मारो और ये फॉर्मूला को जाके घर में रट्टा मारो। कहने का मतलब अभी हमने आपको 3 फॉर्मूला बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ उस फॉर्मूला को। घर में जाके क्या करना, सुबह शाम दोपहर और रात को सोने से पहले एक बार रट्टा मार लेना। कंक्लूजन पहला नंबर का ये फॉर्मूला हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। या अगर हम बोले कॉस 90 माइनस थीटा का बात करें तो वो साइन थीटा हो गया। दूसरा नंबर का फॉर्मूला का बात करते हैं हम। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा हो गया। और तीसरा नंबर का फॉर्मूला का बात करें अगर, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? सेक थीटा। मैं आपको सिंपल सा बात बता दूं, 90 माइनस थीटा का जब बात करेंगे तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, या कॉस साइन में। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। 10 कॉट में, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इस पे हम सवाल करेंगे दोस्त। सवाल अभी बहुत सारा सवाल आएगा। मैं पहले पूरा ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, तो उसके बाद तो सवाल ही सवाल है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू चार्ट के बारे में। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो वैल्यू चार्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक बेसिक बात बता देता हूँ, ठीक है ना। कि जीरो है ना, जीरो, जीरो जो है, जीरो का रेसिप्रोकल, या इसको शुद्ध देसी भाषा में समझते हैं उल्टा। जीरो का रेसिप्रोकल या जीरो का उल्टा। तो जीरो का उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या? अगर कोई नंबर है उसको उल्टा दो, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। तो जीरो का रेसिप्रोकल का बात करेंगे, जीरो का उल्टा का बात करेंगे, जीरो का उल्टा का बात करेंगे, जीरो का रेसिप्रोकल का बात करेंगे। तो जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टाएंगे तो क्या आएगा? 1/0। और 1/0 जो होता है वो मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। अभी तक इसको मैथमेटिक्स में कोई डिफाइंड नहीं किया, ये नंबर का कोई डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। मतलब जीरो का उल्टा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अब अगर हम नॉट डिफाइंड का उल्टा लिखें, अब अगर हम नॉट डिफाइंड का उल्टा लिखें, नॉट डिफाइंड का उल्टा लिखें, तो नॉट डिफाइंड एक्चुअली 1/0 है। नॉट डिफाइंड क्या है? 1/0 है। 1/0 का उल्टा, 1/0 का उल्टा लिखेंगे तो 0/1, इसका मतलब 0। तो आज के बाद आपको रट्टा मारना है, MTR कर लेना है, मारो टोटल रट्टा, कि जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा।
जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो, क्योंकि अभी हम लोग जब वैल्यू चार्ट याद करेंगे तो इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्त, तो वैल्यू चार्ट अब हम लिखते हैं। देखो वैल्यू चार्ट जो है आपको बहुत सारा यूट्यूब पे तरीका मिल जाएगा कि ऐसे कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। वैल्यू चार्ट एक छोटा सा चार्ट है, रट लो, सीधी सी बात है। एक छोटी सी टेबल है, मेमोरी टेबल, जहाँ पढ़ते हो वहाँ स्टडी टेबल पे लगा दो, इसको रट लो। तो हम देखो कैसे याद कराते हैं तुमको। सबसे पहले तुम दो ही चीज़ का याद रख लो, साइन और कॉस का। और टेन तो साइन, टेन का भी याद कर लो, टेन साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, उससे भी तुम निकाल सकते हो। और टेन साइन कॉस टेन याद कर लो, साइन को पता है तो साइन का उल्टा कॉसेक निकाल लोगे, फिर कॉस पता है तो कॉस का उल्टा सेक निकाल लोगे। तो वो हम नहीं निकालेंगे, तुमको अपने बात करते हैं। चलो थीटा, ये तुम्हारा थीटा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। उसके बाद आधा 30 डिग्री आ जाते हैं। उसके बाद जिसका स्टैंडर्ड एंगल है वही हम लोग लिखेंगे 45 और 60 और अपने का 90 डिग्री। ये साइन थीटा का बात करेंगे, ये साइन थीटा। ठीक है ना दोस्त, तो साइन थीटा का बात करेंगे। तो देखो साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। और साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, साइन 91 हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू लिखो। कॉस में क्या होता है कि जो 0 और 90 का इंटरचेंज, मतलब साइन 0 0 और कॉस 0 1 हो जाता है। साइन कॉस 30 का बात करेंगे तो वो साइन 60 के बराबर हो जाएगा √3/2। 45 पे दोनों सेम ही होता है 1/√2। और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 के बराबर 1/2, और ये कॉस 90 का वैल्यू साइन 0 के बराबर 0। कहने का मतलब क्या देखा कि साइन 0 जो होगा वही क्या होगा, साइन 0 जो होगा वो कॉस 90, मतलब 0 90 में उल्टा पेज 90 में। अब 45 पे दोनों सेम, 30 60 में उल्टा। साइन 30 जो होगा वो कॉस 60 होगा, साइन 30 जो होगा वो कॉस 60 होगा, और कॉस साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा, या जैसे भी समझ लो, तुम इसको रट लो, सीधी सी बात है, इसको याद कर लो। अब आ जाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों को डिवाइड कर दो, 2 2 नीचे नीचे, 2 2 नीचे नीचे, दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये भी 1/√2, ये भी √2, खत्म, 1 हो जाएगा। दोनों का डिवाइड करो, 2 2 नीचे खत्म, ये √3 और 1/0 अभी तुरंत बताया, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये अपना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है जो आपको याद कर लेना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 क्या होता है, 0, घर में याद कर लो। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1। कॉस 30, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 नॉट डिफाइंड। अब इसी का उल्टा का बात करेंगे, अगर कॉसेक का बात करेंगे तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 है तो अभी तुरंत बताया, 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 उल्टा दो, 2, इसको उल्टा दो √2, इसको उल्टा दो 2/√3। ये बेचारा 1 है, 1 को उल्टा दो 1। कॉसेक हो गया तो सेक लिख लो। सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस को उल्टा दो, 1 को उल्टाओगे 1, इसको उल्टाओगे 2/√3, 1/√2 को उल्टाओगे √2, इसको उल्टाओगे 2। और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, अभी तुरंत पढ़े हैं, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ऐसे भी ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा, याद कर लेना। अब आ जाओ कॉट थीटा का बात करते हैं। कॉट थीटा का बात करते हैं। कॉट थीटा, कॉट 10 का उल्टा होता है 10, यहाँ 10 0 0, 0 का उल्टा। अभी यार 0 का उल्टा जब भी मिले ना नॉट डिफाइंड लिख दो। 1/√3 है, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, ये √3 का उल्टा 1/√3, ये नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये टेबल आप सीधा इस टेबल को MTR कर लो, मतलब सुबह शाम दोपहर और रात को सोने से पहले इसको 2 बार ज़रूर पढ़ें और इसको याद कर लें।
अब हम लोग 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ फार्मूला है वो पढ़ लें। हम आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद दबा के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, आप पहले कंसेप्ट पूरा अच्छे से तैयार कर लो, फिर अपन क्वेश्चन ही करेंगे। तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब 3 फार्मूला है जिसके इर्द गिर्द पूरा ट्रिगोनोमेट्री हमारे 10th लेवल में घूम रहा है, उसी को हम लोग काबू करेंगे। सबसे पहला बेसिक फार्मूला होता है, सबसे पहला फार्मूला है दोस्त, ये साइन स्क्वायर, सॉरी ये मार्कर आपका नहीं चल रहा है। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को बोलो क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो, कॉपी नहीं देखना है, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, अच्छा मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोल जल्दी, बेस बाय हाइपोटेनस, अच्छा बेस बटा हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिए। इट इम्प्लाई दैट, दोनों को लिख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर बटा हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बटा हाइपोटेनस स्क्वायर। दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चे? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर लिखते हैं, सब जानता है। 7 क्लास का बच्चा को पूछोगे ना, वो भी ये बता देगा। दोनों कट के कितना देगा? 1 आ गया। 1 हमको 1 चाहिए, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। ओके, गॉट इट। अब इसी फॉर्मूला को ये देखो, इसमें बहादुरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 को कभी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, इसमें बहादुरी है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलेगा सर यहाँ तो हमको ए स्क्वायर नहीं दिख रहा। अरे बोका, यहाँ दिखेगा अब तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखें तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो तुमको यहाँ 1 स्क्वायर दिख गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना? बहुत अच्छा बात, इसको लिख लो दबा के, ये फॉर्मूला घर में याद कर लेना। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तुम्हारा मन हो तो तुम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये सिंपल सा बेसिक सा आइडिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको यहाँ डिलीवर करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक्चुअली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। लिख दिए 1। इट इम्प्लाई डैट अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिखना चाहें तो ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब समझे? क्या समझे कि नहीं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देख लो एक बार फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ बोलोगे ना, इसका प्रूफ तुम अपने से कर लेना। सेक थीटा को लिख देना फॉर्मूला से जो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, 10 को लिख देना परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉल्व करना, राइट एंगल ट्रायंगल लगाना, सिंपल सा प्रूफ है, वो खुद से कर लेना। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा उधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपना। और ये बेसिक ये सवाल सीबीएसई बोर्ड वाला भी बहुत बार पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ो, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ये टर्म नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3। अपन का फॉर्मूला नंबर 3 जो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, वो भी बोल सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1
या अगर आपका मन हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल है दोस्त, आप खुद से कर लेना। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला रख देना, हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कॉट का रख देना परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है खोल देना, परपेंडिकुलर कट जाएगा, कट छट के कर ले, छोटा सा करके देख लेना, ये लिख सकता है। यहाँ भी नोट करके डाल दो एक इंपॉर्टेंट नोट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सारा दुनिया 7 क्लास का बच्चा जानता है जी। ये 1 हो गया, इसको नीचे डाल दो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ भी हमने क्या सिखाया कि कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल कॉसेक प्लस कॉट है। नहीं बोलेगा सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, कॉसेक माइनस कॉट, ये सिंपल सा बात है, जैसे लिखना हो आपको परिस्थिति के हिसाब से लिख लेना, कोई दिक्कत है क्या। तो हमने ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला फॉर्मूला भी कराया, इसको अच्छे से एक बार देखो और याद करो। अब अगर मैं ये फॉर्मूला को कंक्लूड कर देता हूँ, 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का पहला नंबर का फॉर्मूला एक कंक्लूजन है, कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ज़रूरत पड़ेगा तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या यहाँ से कॉस थीटा बराबर स्क्वायर है तो रूट भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तुम समझ सकते हो, या यहाँ भी स्क्वायर जो हटेगा तो रूट चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। दूसरा नंबर का फॉर्मूला ये पता ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा। तो दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर का भी एक बार कंक्लूजन कर लो। तीसरा नंबर कंक्लूजन यही हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और काम पड़े तो कॉसेक थीटा को क्या लिख लेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आज के लिए फ्रेंड्स यहीं पे रखते हैं, हमने पूरा कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ा दिया। वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 मेरा थोड़ा लंबा गया, मिला के पूरा फॉर्मूला पढ़ा दिया। आप इसको अच्छे से देखेंगे, फिर इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद, थैंक यू।